बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे मुल्क से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और ख़ासकर इमरान खान के बारे में बड़ा स्पेशल वीलॉग किया है इमरान रियाज खान ने, जिनके जेल में बड़े जो है वो पक्के ज़राए हैं। और इमरान रियाज खान ने इमरान खान के बारे में जो भी खबर दी है जेल से, वो आज तक दुरुस्त साबित हुई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के वीलॉग में आपको दो जर्नैलों का किस्सा सुनाऊंगा, और ये उस वक्त का किस्सा है जब मशरकी पाकिस्तान में आग लगी हुई थी और एक 4 स्टार जर्नल और एक 3 स्टार जर्नल क्या कर रहे थे। ये दिलचस्प किस्सा आपके सामने रखूंगा। फिर इमरान खान को मारने का ये बेहतरीन वक्त है, क्यों बेहतरीन है ये भी आपको बताता हूँ। फिर ताहिर अब्बास तारड़ उर्फ बाबा, ये वो शख्सियत है जो आपने वायरल वीडियो में देखे हैं कि कंटेनर पे जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, अत्तहियात में बैठे हैं या दुआ मांग रहे हैं, और जिनको नीचे फेंका गया इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद इमरान खान GHQ में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बहुत बड़ा जो है ना वो दावा किया है कि इस वक्त इमरान खान GHQ के एक छोटे से कमरे में है और तकरीबन 1500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार उनकी जो है ना वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। और फिर जो कुछ करना है वो 20 जनवरी से पहले करना है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपने देखा कि ये जो PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, PTI का D चौक का एहतजाज हो गया, या वैसे मार धाड़ हो गई, या जो है ना वो पकड़न पकड़ाई हो गई, ये इनमें बहुत तेज़ी आ गई है। उसकी एक ख़ास वजह है, और वो वजह है 20 जनवरी। 20 जनवरी क्यों? आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन इलेक्शन जीत चुके हैं, और उन्होंने 20 जनवरी को जो है वो हलफ उठाना है। हर कोई जानता है मेरे समेत कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी उन्होंने पेंटागन को भी काफ़ी टफ पैगामात दिए हैं, और दुनिया भर में वो एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है उसको अच्छा नहीं समझते। इसके अलावा वो जंगों के भी खिलाफ हैं। इसके अलावा वो अपना असला बेचने के लिए दूसरे मुल्कों में जंगें करवाने और रजीम चेंज ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि जी सब कुछ जो है वो अमेरिका में होगा, अमेरिका के लिए होगा, और अमेरिका के लोगों को बेहतर सहूलतें फराम की जाएंगी। अब मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है ना, या पाकिस्तानी अशराफिया है, वो इतने ज़्यादा खुदा से नहीं डरते, इतनी इबादत खुदा की नहीं करते जितना वो अमेरिका से डरते हैं। और इतना प्यार उनको खुदा से नहीं है या खुदा की मखलूक से नहीं है जितना प्यार उनको डॉलर रब्बुल इज़्ज़त से है। मैंने आपको बताया था ना कि मार्क ट्वेन ने एक दफ़ा कहा था कि हम अमरीकी डॉलर रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी जो है वो इज़्ज़त करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। और ये हालांकि उन्होंने तो अमरीकियों के लिए कहा था, लेकिन ये जो मुहावरा है ना ये फिट आता है पाकिस्तानी अशराफिया पे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद या यहाँ से इक़्तिदार जाने के बाद उनकी 2 मंजिलें हैं। एक मंजिल है जो है ना वो अमेरिका, और दूसरी मंजिल है वो है बरतानिया, क्योंकि वहाँ पे आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपने मार धराड़ की है, आपने पैसे जमा किए हैं, वो वहाँ के जुए खाने हो गए, कुब्बा खाने हो गए, वहाँ पे आप जो है ना वो वहाँ जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ना, हम कहते हैं कि चीन जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। कभी आपने सुना कि कोई चीन में गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीन में 3 चीज़ों की कमी है। 3 चीज़ों की है सही, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में है। पहले नंबर पे पैसा, यानी जितनी पैसे की रेल पेल यूरोप में और अमेरिका में है चीन में नहीं है। दूसरे नंबर पे औरत, ये चीन में जो है ना उस तरह नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में है। और तीसरे नंबर पे जो है ना शराब, ये चीनी जो है ना इनको चेयरमैन माओ जे तुंग ने कहा था कि इन 3 चीज़ों से गुरेज करना है, और चीनी हत्तुल इम्कान इन 3 चीज़ों से गुरेज करते हैं। अब अगर आपने हराम इकट्ठा किया हो, आपके पास अरबों रुपए हों हराम के, और ये 3 चीज़ें ना हों, तो फिर आपने उन चीज़ों का क्या करना है? आपने सऊदीया तो जाकर रहना नहीं है कि आपने उम्रे करने हैं, या आपने जो है ना हरम में नमाजें पढ़नी है, आपने उस हराम को ठिकाने लगाना है। तो ये 2 जो है ना वो होती हैं
मंजिलें, एक यूरोप का कोई सा भी मुल्क हो गया, और एक हो गया जी अमेरिका। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी को जो है वो आ रहे हैं, 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाना है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और हुकूमत भी चाहती है कि जो हमारे मसाइल हैं बकौल इनके, उन सब को हल कर लिया जाए, ताकत से हल किया जाए या जबर से हल किया जाए, फस्तायत से हल किया जाए, जिस तरह भी हो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हम सब अच्छे की जो है वो रिपोर्ट दें, और बिल्कुल जिस तरह जो बाइडेन के सामने हम अच्छे बच्चे थे, उसी तरह हम डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी अच्छे बच्चे बन जाएं। तो लिहाजा ये जो आपको तेजी नज़र आ रही है, ये ज़्यादा आपको फस्तायत नज़र आ रही है, ये इसलिए है कि वक्त कम है। आप देख लें कि दिसंबर शुरू हो रहा है और फिर 20 जनवरी, तो ये सारा कुछ जो कुछ भी करना है, अगर केपीके में गवर्नर राज लगाना है 20 जनवरी से पहले, अगर पीटीआई पे पाबंदी लगानी है 20 जनवरी से पहले, अगर जो है ना वो करारदाद मंजूर करानी है असम्बलियों से, बलोचिस्तान असम्बली ने करारदाद पास कर दी है पीटीआई पर पाबंदी की, तो ये सारा कुछ 20 जनवरी से पहले करना है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तेजी नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में ये तेजी और ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आएगी, क्योंकि बाप की तब्दीली की तकरीब है। पुराना बाप जा रहा है, जो बाइडन, नया बाप आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो बाप के सामने अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है वो रखनी है कि हमारी रिपोर्ट कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ताहिर अब्बास तारड़, इसको ये मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, और ये जो है ना वो कंटेनर पे या तो नमाज पढ़ रहे थे या दुआ मांग रहे थे, इनको कंटेनर से नीचे धक्का दिया गया। इनकी जो है ना वो दोनों पैर भी टूट गए हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी भी मुतासिर हुई है, और ये उस एमएनए के हलके से हैं जो शेख साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे 2 लाख वोट लिए मंडी बहाउद्दीन से, जिनकी फसलें जलाई गई, जिनकी जो है ना घर की औरतों को अगवा किया गया। यानी कौन सा ऐसा जबर था जो उन पे नहीं किया गया, लेकिन वो बंदर नहीं टूटा। ये जो ताहिर अब्बास है ये उनका वोटर है, ये मंडी बहाउद्दीन से आया था। बहरहाल आप सब ने देखा कि इसको कंटेनर से नीचे फेंक दिया गया, ठीक हो गया जी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, यानी जो मजेदार खबरें हैं, वो मैंने आपको बताया ना घोड़े दौड़ाने वाली, अब ये घोड़े दौड़ा रहे हैं। वो ये कि ताहिर अब्बास का पूरा खानदान गायब है। इसके भाई की जो है वो वीडियो मंजर आम पे आ गई है। उस बंदे का कसूर कि चलें जी वो जो है ना वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहा था, जब वो धरने में गया था उसे नीचे गिरा दिया गया, लेकिन ठंड नहीं पड़ रही कलेजे में। उसका अपना ख़ानदान गायब है, और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के मकानों पर ताले लगे हुए हैं, और वो जो है ना अब उनसे क्या चाहते हैं वो इस बात का नहीं पता। यानी वो तो सारा मामला हो गया, पूरी दुनिया में वीडियो चली गई, इंडिया के चैनल्स ने क्लिप चला दिए, लेकिन अब उसका जो है वो ख़ानदान गायब है। जिस तरह मैंने कहा कि वो कूफी और शामियों के सीनों में ठंड नहीं पड़ी थी, उन्होंने जो है वो कत्लेआम के बाद घोड़े भी दौड़ाए। अब जो जनाज़ों की कुल खानियाँ हो रही हैं या कुरान खानियाँ हो रही हैं, उन पे छापे मारे जा रहे हैं और उनको जो है ना वो गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल ताहिर अब्बास तारड़ के साथ ये हुआ है जी, उसका ख़ानदान जो है वो गैब है। मैंने आपको पहले बताया कि आप तेजी देखेंगे, मज़ीद आप फस्तायत देखेंगे, मज़ीद जुल्म देखेंगे, हाथ रोकने वाला है कोई नहीं। या आफरीदी जो है ना अपनी मौत आप मार गया, आमिर बंदूक अपनी मौत आप मार गया, ये सारे अपनी मौत आप मार गए, और जो है ना वो मुल्क में एक नंगा नाच है जुल्म का जो जारी है और कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद कासिम खान सूरी हैं तो बरतानिया में, लेकिन वो वेल कनेक्टेड हैं क्योंकि साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और इमरान खान के हार्ड कोर साथी हैं। उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है, इसका जिक्र अली जई ने किया है, इसका जिक्र इमरान रियाज ने किया है कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है और इसी वजह से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी भी है। जब इमरान खान अडयाला में हैं ही नहीं तो वो मुलाकात कैसे करवाएं। कासिम खान सूरी ने ट्वीट किया है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो GHQ में हैं, उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया है और 15 से 1600 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन पे पहरा दे रहे हैं। एक और बात कासिम खान सूरी ने की है वो ये कि इमरान खान के जो है ना वो मुंह पे सुबह कपड़ा काला चढ़ाया जाता है
वीडियो जारी सारी है, लेकिन आप जानते हैं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बंदा दो दो तीन तीन दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं। और उसके बाद जो है ना वो रात को उनका जो है वो कपड़ा उतारा जाता है। जिस दिन असल में ये एहतजाज था ना या धरना था, उस रात अडयाला में बड़ी गैर मामूली नकल हरकत हुई। इमरान रियाज कहते हैं कि वहाँ पे कागजी कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई होती है कि जी आप जेल में या आप थाने में या आप इनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान को अडयाला से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। अपने एक पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान को जो है वो मच जेल बलूचिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है, या इमरान खान को सखर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। अब आप अंदाजा करें कि आसिफ जरदारी की बेटी है आसफा जरदारी, जो धक्के से MNA बनी है, उसने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में वो सीरियस कंसर्न है। अब आप अंदाजा करें, हालांकि वो हुकूमत में, हुकूमत उनकी है, उसका बाप सदर है, तो आप यानी हसासियत का अंदाजा करें। फिर वो नवीद लड़का जिसने वजीराबाद में इमरान खान पे गोलियां चलाई, उसका जो है ना वो वकील था दाऊद, यानी उस दाऊद ने जो है ना वो ट्वीट किया है कि 17 से 18 घंटे में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि यहूदियों की जो चीखें हैं वो आसमान तक जाएंगी। यानी ये उन्होंने ट्वीट किया है, और नीचे उन्होंने लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फिर उसी ट्वीट को हसन अयूब यानी जाना माना टाउट, जाना माना जो है ना भड़वा, उसने फिर उसको रीट्वीट किया है। अब ये आप सारी कड़ियां आपस में मिला लें कि कुछ ना कुछ है जिसकी जो है वो पर्दादारी है। और इमरान खान को जो है वो अगर अडयाला जेल में भी हैं, तो अडयाला जेल में इमरान रियाज खान ने बताया है कि वो जहां भी हैं उनको गर्मियों में ऐसी जगह रखा गया था कि सूरज डायरेक्ट अंदर आता था और कमरा ओवन बन जाता था। अब उनको ऐसी जगह पर रखा गया है कि जहां सूरज नहीं आता, और जो बाहर जेल के जो सेल के दरवाजे पे शीट लगी हुई थी, यानी वो हवा को और ठंड को रोकने के लिए उस शीट को भी काट दिया गया है। उस शीट के कटने से जो है ना वो शदीद सर्दी की लहर वो सेल के अंदर जाती है। सेल छोटा सा है और पहले वो ओवन बन जाता था यानी गर्मियों में, तो अब वो जो है ना वो डीप फ्रीजर बन जाता है ये सर्दी की इन रातों में। आप जानते हैं इमरान खान वैसे तो जिस्मानी तौर पे मजबूत हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि उनकी उम्र 72 साल है, और कौन बंदा है जिसको सर्दियों में जो है ना रज़ाई की या कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कौन ऐसा टार्जन है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये इंतहाई खौफनाक पिक्चर पेश कर रही है, और ये इमरान खान के बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है, यानी मेन मुद्दा इसका है, यानी मेन मुद्दे पे आते हैं कि इमरान खान को जो है ना वो मारने का बेहतरीन मौका क्यों है। वो मौका इसलिए है कि आज से 3-4 दिन पहले बड़ी ताकत इकट्ठी की गई, KPK, पंजाब ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर भी बलोचिस्तान, पंजाब से भी कुछ काफले आए, उन्होंने एक बहुत ज़ोरदार जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, और वो अपनी मंजिलों पर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। उन्होंने आंसू गैस खाई, उन्होंने जो है ना रुकावटें हटाई, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन वो इस्लामाबाद पहुंच गए। उनको पहले इस्लामाबाद में जो है ना बज़ाहिर खुशामदेद कहा गया कि जी आप आ जाएं। जब वो आ गए तो उनको घेर लिया गया। जहां जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी ना बिखरी हुई, कोई GT रोड पे, कोई मोटरवे पे, कोई जो है ना हकला पे का, वो सारी वापस आ गई, और उन्होंने जो है वो पूरे उस काफले को D चौक में घेर लिया। जब उनको घेर लिया तो उसके बाद जो है ना उन्होंने वो सारी इर्द गिर्द की जो लाइट्स थी, प्लाजों की, D चौक की, मकानों की, वो लाइट्स बंद कर दी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो पहली दफा ऐसी स्ट्रेट फायरिंग की गई। अब तो यानी वो बात ही नहीं रही ना, क्योंकि PTI ने वो 12 शोहदा के नाम, उनकी तस्वीर वो जारी कर दी। फिर उनके जनाजे हुए, उनके जनाजों
میں جو ہے نا وہ سینکڑوں لوگوں نے پورے کے پورے گاؤں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، ان کی قبر پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے گئے، اور وہ سارا جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھا۔ الیکٹرانک میڈیا تو جو سیٹ ہیں وہ مینج ہیں، وہ کوئی بات نہیں بتاتے نہ کوئی بات دکھاتے ہیں، تو یہ بات تو سامنے آ گئی کہ فائرنگ تو ہوئی۔ پھر پیمز اور پولی کلینک پہ ابھی بھی رینجرز کا پہرا ہے، کسی کو نہیں جانے دیا جاتا۔ یعنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا نقصان ہوا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ 4000 بندوں کا تو ریمانڈ دیا گیا ہے، 4000 بندوں کا، آپ اندازہ کریں، اور جو مسنگ ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ حکومت یہ سمجھتی ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے احتجاج کو گولی سے ڈسپرس کر دیا، انہوں نے گولی سے ان لوگوں کو بھگا دیا۔ ظاہر ہے گولی چل رہی تھی تو لوگوں نے بھاگنا تھا، جان بچانا فرض ہے، بالکل ہمارے دین میں لوگوں نے جانا تھا۔ تو اور کئی لوگوں نے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم گولی کھا لیں گے اور خان کو لے کر جائیں گے، انہوں نے گولی کھا بھی لی، انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ وعدہ پورا بھی کر دیا۔ لیکن یہ بات جو ہے نا وہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ان کے تو جو ورکر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بریانی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیمے والے نان یا پیسے دینا۔ بہرحال اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ آپ جس طرح یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ غبارہ پھولا ہوا ہوتا ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے، حکومت اس کو آپ پرک کریں نا تو وہ دھڑاں کر کے پھٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احتجاج ناکام بنا دیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی طاقت بکھیر دی ہے، کچھ پی ٹی آئی کی قیادت اس قسم کی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کی غلط پالیسیاں، وہ اب جو ہے نا اگر ہم عمران خان کو کچھ کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں، تو اب پی ٹی آئی دوبارہ سنبھل نہیں پائے گی، وہ احتجاج نہیں کر پائے گی۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آن دی ریکارڈ رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ جی یا ہم نے رہنا ہے یا عمران خان نے رہنا ہے۔ یعنی شہباز شریف منہ سے جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ فتنہ، اب فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہے نا کہ جی اس کو ہم نے کچلنا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین وقت ہے حکومت کے پاس۔ اب پی ٹی آئی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کے پی کے میں بڑی سخت تقریریں ہوئی ہیں، علی مین گنڈپور نے بڑی سخت تقریر کی ہے۔ گنڈپور نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے باپ کے ہو تو گورنر راج لگا کے دکھاؤ، اور پھر اب ہم اسلام آباد آئیں گے تو تیاری سے آئیں گے۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیر ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان کو کھو رہی ہے۔ عمران خان دور جا رہے ہیں، اور بہت دور جا رہے ہیں، کیونکہ قائد اعظم کی ایمبولینس ہو گئی، فاطمہ جناح کا صبح مردہ پایا جانا ہو گیا، اور بھٹو صاحب کو بقول ایک جرنیل کے چوہے کی طرح لٹکانا ہو گیا، کیونکہ پاپولر لیڈرشپ برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے۔ تو عمران خان کے بارے میں جو ہے نا وہ خبریں وہ اچھی نہیں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ کسی قسم کا سپرے کیا گیا ہے، اور عمران خان مدہوشی میں ہے۔ عمران خان کی جو جسمانی ایکٹیویٹی ہے نا وہ بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ عمران خان جو ہے نا چست نہیں ہے۔ عمران خان جس طرح وہ نشے میں بند ہوتا ہے نا، اس سپرے کی وجہ سے وہ اس طرح ہیں۔ ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، گلاس رکھا جائے، پلیٹ رکھی جائے، تو اس پہ کوئی ایسی چیز لگا دی جاتی ہے کہ جب وہ بندہ اس کو اٹھاتا ہے 3 یا 4 دن بعد اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک رشین نے اپنے ایک جاسوس کو مارنے کے لیے حال ہی میں ٹیکنیک استعمال کی، یعنی اس قسم کے، اور آپ کو پتہ ہے پھر آج کل کون کون سے طریقے آ گئے ہیں یعنی وہ ایلیمینیٹ کرنے کے۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستانی قوم جو ہے وہ کھو رہی ہے، اور بڑی تیزی سے کھو رہی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ڈیڈ لائن 20 جنوری ہے۔ 20 جنوری تک انہوں نے آپریشن کلین اپ کرنا ہے۔ پھر گنڈپور جانے، ان کی وزارت جانے، ایم این اے جانے، ان کی سیٹیں جانے، اور ورکرز بیچارے، کیونکہ وہ بندہ برداشت نہیں ہوا، نہ وہ بندہ برداشت ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا جو ہمیں کہتے ہیں۔ کیونکہ میں 2 قصے آپ کو سناتا ہوں نا کہ سسٹم یہاں پہ کون سا ہے، سارا سسٹم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ کون سا سسٹم ہے اور چل رہا ہے۔ تو عمران خان بہرحال ان کے حوالے سے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ میری چیچی دا
जनरल रानी जो है वो इंकशाफ करती हैं कि ये ईस्ट पाकिस्तान में जंग ज़ोरों पे थी जब जनरल याह्या खान रात को 12 बजे जनरल रानी को एज यूजुअल मिलने आए तो जनरल याह्या ने आकर कहा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये ज़हन में रखें, और ईस्ट पाकिस्तान में बम बंदूकें चल रही हैं। तो उसने कहा कि जी वो नूरजहान का गाना है मेरी चीची दा छल्ला माई ला लिया, वो तुम्हें आता है? तो जनरल रानी कहते हैं नहीं जी मुझे तो नहीं आता। तो वो कहते हैं जी कि इस गाने का बंदोबस्त किया जाए। अब जनरल रानी कहती है कि मैं कहाँ से बंदोबस्त करती। बहरहाल जी उस वक्त एडीसी को फ़ोन किया गया, ये चीफ है। एडीसी आया, एडीसी को कहा गया, रात के 2 बज रहे थे उस वक्त, एडीसी को कहा गया कि ये गाना जो है ये अभी पैदा करो कहीं से, इसकी जो है ना कॉपी लेकर आओ। एडीसी गया, उसने रात को 2 बजे एक दुकान खुलवाई और वहां से मेरी चीची दा छल्ला माई ला लिया, घर जाके पत्नी शिकायत लावांगी कि मुझे तो नहीं पता, नूरजहान का गाना था। एडीसी ने 2 बजे दुकानें खुलवाईं और वहां से ये गाना प्रोड्यूस किया गया और लाकर आगा जान को बकौल रानी आगा जानी को पेश किया गया। आगा जानी ने सुना तो उनको सुकून आया, क्योंकि जब वो मेरे पास आए तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सिस्टम इस मुल्क में चल रहा है। अब जनरल AA के न्याजी के बारे में कहा जाता है कि वो जो गाड़ी थी सरकारी और झंडे वाली, उस पे जो है ना वो एक कोठे पे चले जाते जहाँ पे जो है ना वो औरतें होती हैं, आपको पता है सारा कुछ, तो वो जो है ना उस गाड़ी पे चले जाते। शिमला रिपोर्ट में ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ना, मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो है ना वो इसका नाम था जी लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खान। ये जो हमूदुर्रहमान कमीशन जो है रिपोर्ट में इन्होंने बयान किया है कि जब फौजियों ने देखा ना कि कमांडर ईस्टर्न कमांड ये सारा कुछ कर रहा है तो फौजी भी शुरू हो गए। वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि वहाँ पे औरतों के साथ ये वो मशरकी पाकिस्तान में, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कहते हैं कि जब जनरल न्याजी से सवाल हुआ कि आप ये करने जाते, आपके जर्नैल करते और आपके जो है ना वो अफसर करते ये सारा कुछ, फिर जवानों ने भी शुरू कर दिया क्योंकि आप सारा कुछ कर रहे थे ये मशरकी पाकिस्तान में। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है ना कहते हैं कि इंतहाई ढटाई से जनरल न्याजी ने जवाब दिया कि ये लड़ें ईस्ट पाकिस्तान में, ये रहें ईस्ट पाकिस्तान में और सेक्स के लिए जेलम जाएं। ये कहाँ पे लिखा है? वो भी तो इन्होंने यहीं से करना है, वो भूख भी तो इन्होंने यहीं से मिटानी है। हम इस सिस्टम की लपेट में हैं, यानी छल्ला चीचीदा और जो है ना वो सेक्स की भूख जेल मिटाने जाएं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।